महादंगल में आज का मुद्दा देश के हर उस बहन और बेटी से जुड़ा हुआ है जिनका चरित्र लोग इस बात से निर्धारित करते हैं कि वो क्या पहनती हैं, कैसे रहती हैं, क्या करती हैं। इन चंद लोगों में एक नाम कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का भी है, जिनके ऊपर लगातार कई बार बड़ी चर्चा हम कर चुके हैं। महादंगल में महिलाओं को लेकर उनकी बदजुबानी जग जाहिर है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले उन्होंने दावा किया था कि जो लड़की लिव इन में रहती है वो 4 जगह मुंह मारती है। अनिरुद्धाचार्य के ऐसे ही तमाम विवादित बयानों के खिलाफ कोर्ट में मामला पहुंचा, तो आज कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा जब मैंने इस मुद्दे को उठाया था तो कुछ धर्म के ठेकेदारों ने कहा था कि मैं सनातन विरोधी हूं। आज कोर्ट की यह मंजूरी साबित करती है कि जो सच के साथ है, जो संविधान के साथ है, वो हमेशा सही साबित होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब है जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां उनका सम्मान नहीं होता वहां किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमे की यह मंजूरी साबित करती है कि अगर वो स्त्रियों का सम्मान नहीं कर सकते तो उनका हर कर्म, हर कथा निष्फल है, पूरी तरह से निरर्थक भी। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में हिंदू महासभा मथुरा के अध्यक्ष मीरा राठौर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मथुरा की अदालत ने आदेश जारी कर दिया कि महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दी जाए। सीजेएम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर परिवाद चलाने के आदेश दिए हैं। अब 1 जनवरी को इस केस में शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा। कोर्ट की मंजूरी के बाद एक बार फिर से ये सवाल जिंदा हो जाता है कि खुद को संत कहने वाला, कथावाचक कहने वाला महिलाओं का अपमान कैसे कर सकता है। उस तरह की बदजुबानी कैसे, जो लगातार कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के मुख से हम सब ने सुनी थी। धर्म, अध्यात्म और आचरण की शिक्षा देने वाले इंसान की जुबान, उसकी भाषा इतनी अभद्र कैसे हो सकती है। तो क्या अब अनिरुद्धाचार्य की बदजुबानी के हिसाब की बारी आ गई है? तो अब बेहिसाब सवालों का जवाब अनिरुद्धाचार्य को देना होगा। उनकी ओर से लगातार जो बदजुबानी की गई है, अब उसके हिसाब किताब का वक्त आ गया है और कोर्ट ये निर्धारित करेगा। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में भी उनकी ओर से जिस तरह का बयान दिया गया है, देखकर आश्चर्य होता है कि क्या कोई पढ़ा लिखा कथावाचक इस तरह की जुबान, इस तरह की भाषा बोल सकता है। भोले भाले सीधे साधे लोग आते हैं, उनके सामने झूठ परोसने का जो काम किया जा रहा है, क्या उस पर लगेगी लगाम? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।